हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइबर एथिक्स, जिसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारा क्या होता है, ई कॉमर्स के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ हमें जाना होगा डेटा प्राइवेसी के बारे में, कॉपीराइट हमारे क्या होते हैं, इन सब के बारे में साइबर एथिक्स में हमें पढ़ना है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे साइबर एथिक्स के बारे में कि साइबर एथिक्स बेसिकली होता क्या है, और एक छोटा सा टर्म है हमारा नेटिक्यूट्स, उसको भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साइबर एथिक्स हमारा होता क्या है। साइबर एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल रूल्स और द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, है ना। साइबर एथिक्स का मतलब होता है जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको देखना है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको ऑनलाइन किसी के पास साथ भी शेयर नहीं करना है ना। दूसरी चीज़ है कि आपको ये भी देखना है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है या फिर ऐसा कोई वेबसाइट तो नहीं है जो कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, जैसे आपके बैंक अकाउंट के डिटेल को ले रहा है, या फिर आपके पैन कार्ड के डिटेल को ले रहा है, या आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन मांग रहा है। इन सारे चीज़ से बचने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं, साइबर एथिक्स बोलते हैं। Practicing good cyber ethics involves understanding the risk of harmful and illegal behavior online, है ना। गुड साइबर एथिक्स प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको समझना है कि रिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है, या फिर हार्मफुल या इलीगल बिहेवियर क्या हो सकता है। अंडरस्टैंड करना, कैसे समझना आपको कि रिस्क कहाँ हो सकता है। आप ऐसे वेबसाइट पे जा रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको वहाँ पे देखना है कि अच्छा, इस वेबसाइट पे जो हम जा रहे हैं तो हो सकता है ये आपका पर्सनल डेटा तो नहीं मांग रहा है, आपका बैंक डिटेल तो नहीं मांग रहा है, आपका आधार कार्ड तो नहीं मांग रहा है। इन चीज़ों से बचना है। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप बच रहे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं और अपने डेटा के प्राइवेसी के साथ साथ दूसरे के डेटा की प्राइवेसी का भी ख्याल रख रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि आप एक अच्छे साइबर एथिक्स का प्रैक्टिस करने वाले बंदे हैं। आगे चले हम लोग लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट ourselves and other internet user from such behavior। इसमें हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने डेटा को बचा सकते हैं, साथ साथ दूसरे जो इंटरनेट पे यूजर्स हैं उनको भी कैसे हम, उनके डेटा को भी कैसे हम क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं और बचा सकते हैं। इन्हीं चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं साइबर एथिक्स के अंदर में। अब अगला टर्म आता है हमारा एक कि नेटिक्यूट्स हमारा होता क्या है। नेटिक्यूट्स जो होता है बेसिकली वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। एक वर्ड होता है हमारा नेट और एक होता है हमारा एटीट्यूड। नेट का मतलब होता है इंटरनेट। ऑब्वियस सी बात है कि आप जानते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है और उसी सारे नेटवर्क को आपस में जब हम कनेक्ट कर देते हैं हमारा इंटरनेट बनता है। और हमारा जो एटीट्यूड्स का मतलब होता है वो होता है हमारा गुड मैनर। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इंटरनेट यूज करने वक्त में आपको जो गुड मैनर्स का ख्याल रखना है, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, नेटिक्यूट्स बोलते हैं। These are the set of rules that governs the behavior of a user communicating online। ये क्या होता है, हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है जो बताता है कि ऑनलाइन जो यूजर है उनका बिहेवियर क्या है, बात करने का तरीका क्या है। बात अलग अलग तरह से हो सकता है। बात का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑडियो कॉल या वीडियो ही कॉल कर सकते हैं, अलग अलग चीजें होती है ना। आप ईमेल से बात कर रहे हैं, या ब्लॉग से बात कर रहे हैं, या चैट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट से आप कर रहे हैं, वो सारे हमारे कम्युनिकेशन में ही आते हैं। तो कम्युनिकेशन कैन बी डन वाया ईमेल, ब्लॉग, व्लॉग या ऐप, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारे हैं। तो उसमें हमको जानना होता है कि रूल्स होते हैं हमारे कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या रूल को आपको फॉलो करना है, क्या क्या अच्छे रूल्स हैं या गुड मैनर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के दौरान। तो क्या क्या है, कुछ गाइडलाइंस है, उसको हम लोग जान लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर गुड नेटिक्यूट्स क्या क्या है। डू नॉट शेयर योर पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन कौन से हो सकता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल है ना, या फिर आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, उसको ऑनलाइन शेयर करने से बचें। ठीक, अब बोलिए काहे बचे, हम पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे, यहाँ पोस्ट कर देंगे, कर दीजिए भैया। आप अभी पोस्ट कीजिएगा, कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट से जो है चला गया पूरा जो भी आपका बैलेंस था, है ना। तो आपको बचना है, आपको जो पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने से आपको क्या करना है, खुद को बचाना है ना। अवॉइड पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑफेंसिव कमेंट आपको करने से बचना है ना।
कोई अगर आप निगेटिव माइंड का बंदा है जो कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहा है या पोस्ट कर रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे आपको जाके उसकी में कमेंट में उल्टा पुल्टा बोलना, है ना। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको ना अपना मैनर जो आपका गुड मैनर जो है, जो आपको फैमिली ने बताया है, सिखाया है, उसको आपको मेंटेन रखना है ऑनलाइन भी, है ना। कुछ भी कमेंट नहीं करना, किसी को भी रिप्लाई नहीं देना। ठीक है, जिसका जैसा बिहेवियर है, जो जैसे बचपन से रह रहा है वो वैसे बिहेव कर रहा है इंटरनेट पे, लेकिन आप अगर हैं और अच्छे हैं आप, तो आपको ऑफेंसिव या कमेंट या पोस्ट करने से भी बचना है। ठीक है। रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि किसी दूसरे का चैट है, जो किसी से चैट कर रहा है, उसको वायरल कर देते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप क्यों किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ना। आप उसके प्राइवेसी है, उसका जो प्राइवेट जिंदगी है, उसको आप सोशल मीडिया पे लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे गुड मैनर्स में नहीं आता है। तो गुड मैनर्स में ये है कि आप बचे, दूसरे की भी प्राइवेसी का ख्याल रखें, उसकी भी प्राइवेसी का आपको केयर करना चाहिए। आगे चले, अवॉइड यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज, है ना। आपको ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने से बचना है। बहुत सारे लोग क्या होता है, आपने पोस्ट डाला, उस पर कमेंट में गाली लिखने लगते हैं, या फिर बहुत उल्टी सीधी बातें लिखने लगती हैं। उसके बाद आपको ऐसा ऐसा बात लिखने लगेगा वहाँ पे कि आपको मतलब कि आपको खुद में अपने आप में लगेगा कि मैंने क्या पोस्ट कर दिया। तो आपको इनसे सारे टाइप के या इन मेंटलिटी के लोग से भी बचना है, और आपको खुद को भी बचाना है। आपको भी देखना है कि ठीक है, कोई कर रहा है तो कर रहा है, हम अपने आप को सेफ रखेंगे, हम ऐसे ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। अगला है फॉलो कॉपीराइट लॉ, है ना। आपको कॉपीराइट फॉलो करना। किसी का अगर मान लीजिए पर्सनल चीज क्रिएट किया, वो क्रिएटिव है, कोई गाना लिखा है या कोई म्यूजिक बनाया, तो उसको आप कॉपीराइट ना करें, उसके मेहनत का रिस्पेक्ट करें, है ना। आप उसके कॉपी को, उसके सॉन्ग को लिया और अपने पर पोस्ट कर दिया, है ना, और क्रेडिट उसको दिया नहीं, सारा क्रेडिट आप खुद ले लिए, तो इन सारे चीज़ों से भी बचना चाहिए, है ना। कॉपीराइट लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। अगला हमारा थैंक्स ऑल द सोर्सेज हु हेल्प यू ऑनलाइन, है ना। आपको थैंक्स भी, शुक्रिया भी करना। बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन है, जैसे हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो आपको थैंक्स एटलीस्ट कहना चाहिए हमको। या फिर और भी कोई वेबसाइट है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसका आपको शुक्रिया करना चाहिए कि वो आपके लिए, उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो, एग्जाम आपका अच्छा हो, तो उसको आपको एटलीस्ट क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। अवॉइड रिप्लाइंग निगेटिव कमेंट, ऑब्वियस सी बात है, आप निगेटिव कमेंट करने से बचें। कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है भैया, लिखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक क्या है, गुड मैनर इंटरनेट यूजर हैं, हम इसमें ऐसे ऐसे निगेटिव कमेंट करना नहीं पसंद करते हैं। हम आपसे दूरी बनाएंगे भाई, ठीक है, हम उससे दोस्ती नहीं रखेंगे, ब्लॉक मार देंगे, लेकिन हम निगेटिव कमेंट करने से अपने आप को बचाएंगे। ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, हमेशा एक अच्छा लैंग्वेज यूज करें। किसी से भी आप बात करें तो भाईचारा वाला बात करें, है ना, उससे दोस्ती वाला बात करें। कभी उसको ऐसी बातें ना बोले जिससे उससे तकलीफ हो, है ना। इन चीज़ों से भी आप बचें, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, एक गाइडलाइन से छोटा सा बनाया गया है कि आप जब शायद इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आपको इन जो गुड नेटिक्यूड्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं किसी से, तो आपको इन सारे गाइडलाइंस का ख्याल रखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली साइबर एथिक्स हमारा होता क्या है और नेटिक्यूड्स हमारे क्या होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।